हेलो लवली फ्लेम्स, वेलकम टू हीलिंग फ्लेम टैरो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड से आपके लिए डिवाइन मैसेजेस। और बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग मैं आपको बता दूं, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा। कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर है जिसके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको इस रीडिंग तक लेके आए हैं। तो आई होप आप वो मैसेज मिस नहीं करेंगे। तो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके डिवाइन एनिमल स्पिरिट का आपके लिए। तो देखते हैं क्या मैसेज है। आई विल टेक 4 कार्ड्स टुडे। 5 ही आ गए। फ्लेमिंगो स्पिरिट, फॉक्स स्पिरिट, फ्रॉग स्पिरिट, जिराफ स्पिरिट एंड रैबिट स्पिरिट। आपके या तो ये सारे ही एनिमल स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, नहीं तो कोई ना कोई तो इनमें से आपके साथ ज़रूर जा रहा है। चलो देखते हैं कि इनके स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और ये आपको क्या किस चीज़ के लिए आगाह करना चाहते हैं, या फिर ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो हम फ्रॉग स्पिरिट की बात करेंगे। जब भी फ्रॉग स्पिरिट हमारी रीडिंग्स में आते हैं या वो जब भी आपको मैसेज देना चाहते हैं, तो पहले तो सबसे पहले वो जो आपको बताना चाहते हैं ना, वो ये बताना चाहते हैं जो भी आपने इकट्ठा कर रखा है ना, इमोशनली, मेंटली, सोशली और कभी कभी अपने रूम में भी, तो उसको पहले तो डी क्लटर करना शुरू कीजिए। क्योंकि हमेशा लाइफ को ना ऐसे भर भर के जीने में उतना मज़ा नहीं है जितनी लाइफ शांत जीने में मज़ा है। एक फ्रॉग होता है ना हमेशा लाइक एक जगह से दूसरी जगह, तो फ्रॉग आपको ये भी मैसेज देना चाह रहा है कि आप अपने सराउंडिंग से प्यार तो करिए लेकिन उससे अटैच मत हो जाइए। और इसके साथ साथ ना फ्रॉग आपको ये फ्रॉग स्पिरिट आपकी ये भी बताना चाह रही है कि जो आपके शेड्यूल्स हैं, आपके कमिटमेंट हैं, जिन्हें लेके आप बहुत रिग्रेट में रहते हैं ना, उसको लेके आप अपनी वैल्यूएबल स्पेस को क्रिएट कीजिए। आपके रिलेशनशिप में आपको डिक्लटरिंग की ज़रूरत है। और जब भी हमारे फ्रॉग स्पिरिट आपकी लाइफ में आते हैं, ये बेसिकली आपको आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने चाहिए उसके लिए ये आपको बताने के लिए आए हैं। फ्रॉग स्पिरिट हमेशा एक मैसेज लेके आता है आपकी फिजिकल स्पेस के लिए। तो हो सकता है कि आप अपनी फिजिकल स्पेस में कुछ कनेक्शन आपके पास्ट के हैं जिसे आप छोड़ने से डर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में अभी कुछ रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको आपके गोल्स तक नहीं आने दे रहे हैं। तो आपके फ्रॉग स्पिरिट आपको कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्हें साइड करो, जो आपके लिए किसी पर्पस से है ही नहीं। आपको वो सिर्फ रोक के रखे हुए हैं। जो चीज़ आपको रोक के रखी हुई है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। और जैसे ही हम फ्रॉग स्पिरिट से आगे आते हैं अपनी जर्नी में, तो हमें फिर मिलती है रैबिट स्पिरिट। रैबिट स्पिरिट हमें क्या बोलती है ना कि ये आपका लकी टाइम है। ऐसे वैसे भी रैबिट हमेशा कैसे होता है, चंचल, कूदता हुआ, भागता हुआ, हमेशा एक होप लेके आता है। फर्टिलिटी के लिए बोला जाता है रैबिट स्पिरिट को। और जैसा आप देखोगे रैबिट के पास छोटे छोटे इसके 2 बेबी रैबिट भी हैं। तो अगर कोई लेडी सोच रही है कि वो शायद प्रेग्नेंट है या नहीं, या उसको अभी कंसीव करने के लिए सही टाइम है या नहीं, तो रैबिट स्पिरिट ये बताने के लिए भी आती है कि येस, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। और इसके साथ साथ ना ये भी रैबिट स्पिरिट आपको बताना चाहती है कि आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी आपका टाइम वो चल रहा है ना, आप जहाँ पे जो भी सीड डालोगे उसको फ्रूटफुल होना ही होना है। तो आप वो वाली सीड डालो जिसको लेके आपको फ्यूचर में कहीं रिग्रेट ना हो। तो और वो आपके एक्शन फियर ड्रिवन नहीं होने चाहिए, एनर्जी ड्रिवन होने चाहिए। और इस चीज़ की नॉलेज होना आपको कि ये वो टाइम है जब आप जो चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो वो कर सकते हो। इसके साथ साथ ना ये भी बताना चाह रहे हैं रैबिट आपको कि आप उतने वाले स्पेस में आ जाओ कि आपको लग रहा है सब सही है, तो मतलब सब सही है। लाइक अपने अंदर वो ट्रस्ट डेवलप करो जिस ट्रस्ट के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास आती है फॉक्स स्पिरिट। और फॉक्स स्पिरिट क्या कहती है ना, फॉक्स स्पिरिट हमेशा ही मैसेज देती है कि अलर्ट, बी अलर्ट, थिंक ऑन योर फीट। देखो क्या है आपके आसपास, हमेशा अलर्ट रहो। और फॉक्स जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत क्लेवर स्पिरिट होती है, क्रिएटिव होती है, अपने आप को बहुत जल्दी चीज़ों के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। उसे कब शांत बैठना है, कब वार करना है, ये सब चीज़ें उसे पता होती हैं। और
गाइस मैं बता दूं, मैं जो भी स्पिरिट्स आपके लिए आ रही है ना, ये सब स्पिरिट्स आपको ना ही सिर्फ मैसेज दे रही हैं, बल्कि इनके थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट्स आपके अंदर भी हैं। और ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आप अपने उन एट्रीब्यूट्स को बाहर निकाल के लाएं, अपनी सराउंडिंग्स की तरफ अवेयर रहें, अपने को क्रिएट लाइक जो आप चाहते हो उस चीज़ को को क्रिएट करना चाहें। ट्रस्ट करें कि आप समझदार हैं, अपने ऊपर इतना भरोसा रखें कि हाँ, लाइक जैसे कि अभी फ्रॉग स्पिरिट होता है ना कि छोड़ नहीं पाता, क्योंकि समवेयर उसको अपने ऊपर नहीं आ रहा उतना ट्रस्ट। लेकिन जैसे आप रैबिट स्पिरिट में आओगे तो फिर आपको ना बहुत चंचलता, बहुत कॉन्फिडेंस अपने ऊपर फील होने लगता है। और जब वो कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो आपको फॉक्स स्पिरिट बताना चाह रही है, नाउ ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू आर क्लेवर इनफ टू डील विद एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्लेमिंगो स्पिरिट। फ्लेमिंगो स्पिरिट हमें क्या बता रही है ना कि अब इस चंचल वाले बिहेवियर में और इस क्लेवर वाले बिहेवियर में आपका जो तालमेल है ना, अब उसको समझने की ज़रूरत है। और जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे ना, तो आप ये भी समझ जाओगे बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर आपने कभी रियल लाइफ में फ्लेमिंगो देखा हो ना, तो वो ज़्यादातर अपने एक ही पैर पे खड़ा होता है, और यही थोड़ी थोड़ी क्वालिटी होती है कृष्ण भगवान ने। अगर आपने कभी देखा हो, वो सिर्फ एक पैर पे खड़े होते हैं और दूसरे पैर का टो नीचे लगा हुआ होता है, जिसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकल के आता है ना, बैलेंस। अपने आप को बैलेंस करो। जो भी आप नया प्लान कर रहे हो उसे बहुत केयरफुली प्लान करो, अपनी स्किल्स को, अपनी स्पिरिट को समझ के प्लान करो। और जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है वो ऐसे निखर के आना चाहिए जैसे कि आपने बहुत सोच समझ के वो बनाया है। और ध्यान रहे, आपको अपनी हर एंजाइटी को ट्रांसम्यूट करना है अपने ट्रस्ट और अपने फेथ से। और जो हमारे नेक्स्ट स्पिरिट है वो है जिराफ स्पिरिट, जो हमें क्या कहते हैं ना, बहुत इनोसेंट बन के रहने की हमें मैसेज देते हैं। जिराफ अगर आपने देखा हो ना, जिराफ बहुत बड़ा होता है और बहुत सीधा जानवर भी होता है। लाइक जिराफ की अगर हम स्पिरिट की बात करें, बहुत सीधा, बहुत शांत, बट देन एट द सेम टाइम बहुत क्लेवर भी होता है। जिराफ जो देख सकता है ना, वो सब नहीं देख सकते, ऑब्वियसली बिकॉज उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और उसको ना हर चीज़ खींच के रखनी आती है। तो अभी आपको आपके स्पिरिट गाइड्स यही मैसेज दे रहे हैं कि नो मैटर हाउ ग्रेट योर विजडम, नॉलेज और एक्सपीरियंस, यू डोंट वांट टू overlook details and connection that will help you better understand yourself and your circumstances. So stretch yourself, look beyond what catch your attention at eye level, and know that everything is obviously as you might like it to be. तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।